नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। भारत में भला वेदों को कौन नहीं जानता है। वेद ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना, लेकिन केवल ये ज्ञान ही नहीं देते, जीवन जीने की कला भी वेदों के जरिए सीखी जाती है। संस्कृति का वेदों से घनिष्ठ और गहरा संबंध है। आज जो हमारे वेद हैं, तकरीबन 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व जो वेद लिखे गए, उनकी रचना कैसी हुई, ईश्वरीय कृति उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब बातों का जिक्र इसलिए कि वेदों के प्रचार को लेकर, वेदों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वेद का इसमें जो ज्ञान है वो कैसे मानवता के कल्याण के लिए हो, देश के कल्याण के लिए हो, इनका प्रचार, इनका प्रयास अलग अलग तरीके से किया जाता है। और ऐसे ही एक विद्वान जो वेदों के प्रकांड पंडित स्वामी राजेश्वराचार्य साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त बल्कि कहें कि 2 दशक से वो इस क्षेत्र में गहनता से कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली में, दिल्ली NCR में जो नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें वैदिक धाम के जरिए वो वेदों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वेद के विद्वानों को तैयार कर रहे हैं। ये जरूरत है इस क्षेत्र में। वो क्यों? इससे पहले वो दीक्षित होने से पहले उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय तक अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया। डॉक्टरेट यानी कि जो PhD करी वो लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली से की। और उसके अलावा गीता प्रेस गोरखपुर में सहायक संपादक से लेकर NCERT की बुक्स के लेखन में उनका योगदान रहा। यानी कि अध्यात्म से पहले अपने लेखन के माध्यम से वो समाज की सेवा करते रहे और बीते 2 दशकों से वैदिक धाम के जरिए वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की सेवा में लगे हैं। हमारे साथ स्वामी राजेश्वराचार्य साहब हैं, इसलिए उनसे आचार्य साहब आपका बहुत नमस्कार। नमस्कार। आप स्वामी जी कब से वेदों को लेकर, वेदों के प्रचार को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हैं? और जो वैदिक धाम के माध्यम से जो दिल्ली NCR में आपने शुरू किया, तो ये कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका ख्याल, इसका आइडिया, इसका विचार आपको कैसे आया? बाल्यकाल में ही मेरे पिताजी ने कहा कि यह बालक मेरा काशी में संस्कृत का अध्ययन करेगा। और यह वाणी, पिताजी की वाणी मैं सुन रखा था और मेरे मन में यह बार बार विचार आता था कि मैं काशी कब जाऊंगा और वेद वेदांग आदि का अध्ययन कब करूंगा। मैं स्वयं पिताजी से कहता था कि मुझे आप काशी कब भेजेंगे, और समय आने पर उन्होंने मुझे काशी स्वयं वे ले गए और वहाँ पर सुव्यवस्थित किया अध्ययन के लिए। और काशी में महान महान गुरुओं से मैंने अध्ययन किया। उन अध्ययन के दौरान मैंने देखा कि भारतस्य 2 प्रतिष्ठे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा यदि विश्व में देखी जाती है तो भारतीय संस्कृति और जो हमारा वेद वेदांग आदि संस्कृत में जो ग्रंथ हैं, गूढ़ ग्रंथ हैं, जो जीवन शैली प्रदान करते हैं, जीने की कला प्रदान करते हैं, जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और समरसता, प्रेम आदि की भावना से ओतप्रोत हृदय को करते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र जो संस्कृत में हैं। तो भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो संस्कृत है, इसी की प्रतिष्ठा विश्व में बताई गई है। तो मैं इन्हीं कार्य क्षेत्र में लगा और गीता प्रेस से संपादन का कार्य आरंभ करते हुए NCERT तक मैं CBSE बोर्ड की जो बुक्स है उसके भी कार्यों में मैंने संपादन का कार्य किया। करने के पश्चात मैं अध्यापन में आया और बड़ी ही सरलता से, क्योंकि काशी में जब मैं अध्ययन कर रहा था उस समय गुरुजी थे श्री वासुदेव द्विवेदी जी, जिनका नाम सभी जानते थे। उनका कहना था कि नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विरसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। जयतु चिरम कल्याणी, अमर वाणी विजयताम,
यह जय घोष बराबर जो है हम सब विद्यार्थियों से लगवाया करते थे। तो संस्कृत जो है जन जन की भाषा बने, आम लोगों तक पहुंचे। अब आधुनिक समय में लोग देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत में या वेदों के अध्ययन में लोग हो सकता है उतना नहीं कमा पा रहे हों, तो लोगों ने जो है धन दौलत के पीछे अनेक जो पेट भरने की विद्याएं हैं, जैसे अन्य आदि विद्याएं हैं, तो उनकी ओर अपने बच्चों को ले जाना उचित समझा। संस्कृत जो भाषा है धीरे धीरे उपेक्षित होती गई, और मैं देखा कि जिनके अंदर यह संस्कृत से प्रेम है वे लोग अब निर्णय ले लेते थे कि हम अपने घर में एक विद्यार्थी को संस्कृत पढ़ाएंगे, और काशी में पढ़ाएंगे, अयोध्या में पढ़ाएंगे, वृंदावन पढ़ाएंगे, या अच्छे विद्वानों के सानिध्य में रखेंगे। इस तरह की भावना लेकर के वे लोग अपने विद्यार्थी को, अपने बेटे को गुरुकुलों में ले जाते थे। तो मैं जब गया गुरुकुल में काशी में पढ़ने, तो मैं अनेक जगहों पर जाता था, तो यह सुनने को मिलता था कि संस्कृत विद्या से हम कौन सी उन्नति कर लेंगे, आर्थिक उन्नति कौन सी कर लेंगे। तो मैं छोटा था, सोचता था कि यह तो अपमान कर रहे हैं लोग, जिन्हें विद्या की परिभाषा नहीं मालूम। विद्या है क्या? किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या विद्या अमृतम अश्नुते। कहते हैं कि विद्या ही मोक्षदायिनी है, विद्या ही जो है समस्त साधनाओं को पूर्ति करने वाली है। ऐसी हमारी मोक्षदायिनी विद्या, संस्कृत विद्या की महत्ता को न जानने वाले लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ करके ये लोग क्या कर लेंगे। तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं इसकी महिमा को बताने के लिए, मेरा नाम राजेश्वर मिश्र है, मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम चाकी आचार्य भी लगाऊं और संस्कृत का कार्य करूंगा तो संस्कृतम भी लगा लूं, इस नाम से मैंने अपने कार्यों को करने लगा। और भारत के तमाम जगहों पर मैंने अपने विचार देने के लिए भ्रमण करना आरंभ किया। हमारे विद्यार्थी, अनेक विद्यार्थी दूर दूर से आने लगे और गुरुकुलों के कार्यों में, क्योंकि हमने देखा कि सनातन के जड़ को यदि सिंचित करना है, सिंचन करना है, खाद पानी डालना है, तो गुरुकुल होने चाहिए। गुरुकुलों में वेद आदि का अध्ययन होना चाहिए, वेदांगों का अध्ययन होना चाहिए। तो इस तरह के कार्यों को हमने करना शुरू किया, और अभियान के माध्यम से दूर देश जो शिक्षा से वंचित हो जाते, ऐसे बच्चों को हम ला करके जो है गुरुकुलों में निःशुल्क जो है भोजन, पानी, आवास सुविधा और अध्यापक आदि दिन रात लगे रहते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। प्रातःकालीन 4 बजे उठ करके जो है स्नान आदि करके संध्या गायत्री वंदन करवाते हैं, फिर जो है सुबह गीता जी का पाठ, उपनिषदों का पाठ आदि करवाते हैं, फिर वेद आदि अध्ययन का पाठ करवाते हैं, वेद आदि अध्ययन कराते हैं, फिर सायंकाल जो है क्रीड़ा क्षेत्र में ले जाते हैं। और हम लोग की दैनंदिनी जो है 24 घंटे ऐसी है कि जो आनंद पूर्वक विद्यार्थी अतिशीघ्र यानी कम समय में वह मेधावी होकर के जो है नाम रोशन करे, अपने भारत का, राष्ट्र का गौरव बने, सनातन संस्कृति का संवाहक बने। इस संकल्पना के साथ हम लोग जो है लगे हुए हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़े हुए विद्यार्थी JRF निकालते हैं, PhD कर रहे हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, और एक हमारे यहाँ का विद्यार्थी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वहाँ अयोध्या में, वहाँ पर जो है पुजारी है। तो हमारे भारतवर्ष में जो है हमारे यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी जिनको 40 अध्याय शुक्ल यजुर्वेद पूरी तरह से तैयार है, ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो स्वस्वर मुद्राओं के सहित जो है वेद पाठ करते हैं। गुरुजी, जो दिल्ली NCR का जो वैदिक धाम है जी, इसमें पढ़ाई जो शिक्षण जो ज्ञान दिया जाता है वो कितने, मतलब उसका कोर्स पाठ्यक्रम का कितना अवधि है, कितने साल का होता है, कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र उसमें एक समय में पढ़ सकते हैं, और इसकी प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? देखिए, प्रतिवर्ष हम लोग नामांकन जो है अप्रैल के महीने में लेना आरंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी जुलाई में आते हैं, और कई लोग जो है शौक से बीच बीच में जो है कुछ महीनों के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, जहाँ पर संस्कार सीख सके और सुभाषित श्लोकों को सीख सके। और वेद अध्ययन के लिए जो सस्वर मुद्राओं के साथ जो पाठ किया जाता है, सिखाया जाता है, वो सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम है। और हमारे गुरुकुल जो है जैसे सांदीपनी वेद प्रतिष्ठान से चलते हैं, और हम अपने बच्चों के नामांकन जो है कई ऐसे मतलब गुरुकुल हैं हमारे, 3-4
हमारे देखरेख में चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड है, वहाँ से जो है उनका नामांकन करा दिया जाता है और पढ़ाई अध्ययन आदि सब जो है पाठ्यक्रम चलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ जो है जो शुक्ल यजुर्वेद है, मुख्य रूप से उनका सस्वर पाठ सिखाया जाता है, नित्य सिखाया जाता है। साथ में जो है व्याकरण और गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जाती है। जो आधुनिक विद्या है इनकी भी शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चा जो है सर्वांगीण विकास कर सके। और हम सब जो है सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम कर लेने के बाद जब उसे सम्मान दिया जाता है, हम लोग समारोह जो 19 और 20 अप्रैल को करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग जो है वेद पुरुष सम्मान उपाधि प्रदान करेंगे उन विद्यार्थियों को, जैसे 15-20 की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं जो प्रतिवर्ष जो है जिनको संपूर्ण वेद अध्ययन कर चुके हैं और उनको सस्वर कंठस्थ हो चुका है। तो इसमें पात्रता मतलब किस क्लास के बाद उसमें आपके जो वैदिक धाम है वहाँ प्रवेश होता है? तो वैदिक धाम वर्तमान में एनसीआर के अलावा भी देश के किन किन हिस्सों में है? हमारे यहाँ विद्यार्थियों का नामांकन 10 वर्ष से लेकर के आरंभ हो, उनकी आयु 10 वर्ष हो गए, जो स्वयं अपने द्वारा अपने कार्यों का संपादन कर सकें, कम से कम 10 वर्ष, और 13 वर्ष तक लगभग विद्यार्थियों का नामांकन हो पाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी विद्यार्थी पर वो पिछड़ गया है पढ़ाई में और दया आ जाती है कि ऐसे विद्यार्थी का नामांकन दे लेना चाहिए, तो 14 वर्ष का भी होता है तो हम लोग यदा कदा कभी ले लेते हैं। वैदिक धाम में जो छात्र अपनी दीक्षा, अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, तो उसके बाद उनके विकास के, यानी कि आध्यात्मिक विकास तो पा चुके होते हैं, लेकिन आर्थिक विकास की उनकी संभावनाएं, उनके रोजगार की संभावनाएं किस तरह की रहती है? हाँ, उनके लिए पूरा क्षेत्र खुला हुआ है। यदि वो चाहते हैं कि यूपीएससी की हम तैयारी करें तो यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि वे सारे विषय उनको पढ़ाए जा चुके होते हैं और शास्त्रीय आचार्य कर चुके होते हैं। तो जो भारत सरकार की शिक्षा प्रणाली की जो मान्यताएं हैं, तो उनके द्वारा ये उन मापदंडों पर इनके प्रमाण पत्र होते हैं। आचार्य यानी मास्टर डिग्री बराबर, ठीक है, वो नेट परीक्षा देते हैं, जेआरएफ निकालते हैं यूजीसी के द्वारा, मतलब जो परीक्षाएं ली जाती हैं। आगे चल करके वो पीएचडी करते हैं तो ये प्रोफेसर बनते हैं, या आईएएस पीसीएस बनना चाहें, या कुछ भी मास्टर बनना चाहें, अध्यापक बनना चाहें तो बन सकते हैं। और कहीं भी विश्व में जो है अनेक जो मंदिर हैं विदेशों में, वहाँ से भी बुलावा आता है कि आप हमारे यहाँ पुजारी की आवश्यकता है, तो वहाँ जाकर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ पर भी जो महीने की आमदनी है वो बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो इसमें क्या है कि कहा जाता है कि जो वेद पढ़ लेगा, जो गायत्री मंत्र की साधना कर लेगा, वह उसकी समस्त गरीबी मिट जाती है। स्वामी जी, जो वैदिक ज्ञान हो, चाहे भारतीय संस्कृति के दूसरे धर्म ग्रंथों के ज्ञान है, तो उसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत का भी ज्ञान हो। तो संस्कृत की देश में जो स्थिति है, खासतौर पर उत्तर भारत में, उसको बढ़ाने वाले वो शिक्षण संस्थान उतनी मजबूती से संस्कृत का ज्ञान दे नहीं पा रहे हैं, और संस्कृत को अंग्रेजी की तुलना में वो तवज्जो, वो अटेंशन, उतना ध्यान नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि संस्कृत को भी लोग देववाणी को भी जनवाणी में तब्दील करें? संस्कृत की महिमा अधिक से अधिक बताई जाए। यह संस्कृत विद्या सभी प्रकार से धन धान्य से लेकर के और मोक्ष विद्या तक सब कुछ देने का साधन है। इसमें हमारे ग्रंथ देखिए तो कितने गुण ग्रंथ हैं। व्याकरण शास्त्र है, ये ऐसा शास्त्र है जो पाणिनि सूत्र जो महर्षि मुनि पाणिनि जी ने बनाए, उन सूत्रों को देखेंगे तो आप बिल्कुल अक्षर यानी अक्षर अक्षर पर काम किया गया है, बहुत माइनर काम किया गया है। जो व्याकरण सूत्रों को पढ़ता है उसकी बुद्धि जो सूक्ष्मतम स्तर तक चली जाती है, गहन चिंतक विचारक होता है, और जो विचारक होता है, जो दार्शनिक होता है, वह स्वयं जो संसार के दुख हैं उनसे वह उबर जाता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसकी। ज्योतिष शास्त्र है, देखिए आज ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक ग्रंथ हैं और सर्वत्र ज्योतिषी पाए जाते हैं और अनेक अनेक विधाओं में ज्योतिषी पाए जाते हैं। अब देखिए ज्योतिष में अनेक विधाएं हैं, कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ है, कोई नष्ट जातक विशेषज्ञ है, कोई जो है मस्तक देख करके किसी के भाग्य के बारे में बता देता है, अनेक प्रकार, कोई जो है
मनुष्य के औरा देख करके, यानी आते ही उसका औरा देख करके उसका भविष्य बता देता है। कोई कुंडली देखते हैं लोग तो कोई दोषों पर काम करने वाले होते हैं, कोई राजयोग पर काम करने वाले होते हैं। यानी सैकड़ों विधा, मैं तो कहूँगा हजारों विधा केवल ज्योतिष क्षेत्र में है। और मुझे लगता है कि लाखों की लाखों जनता आज के डेट में लाखों की संख्या में पंडित वर्ग ज्योतिष से अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, जो औरों से श्रेष्ठ बेहतर लाइफ जी रहे हैं। बताइए इस विद्या में कहाँ बेरोजगार की समस्या है? मेरे दृष्टि से बेरोजगार है नहीं। जो विद्यार्थी थोड़ा भी पढ़ करके यदि बाहर निकल जा रहा है तो वह कर्मकांड के क्षेत्र से अपनी जीवन को जो है बहुत उन्नत कर ले रहा है, ज्योतिष के क्षेत्र से उन्नत कर ले रहा है। स्वामी जी, अब चूंकि 21वीं सदी है और 21वीं जी। सदी का ये तीसरा दशक है जी अब अनेक लोग कहते हैं कि विज्ञान के इस दौर में जी वैदिक ज्ञान की जरूरत क्यों है? क्या वैदिक ज्ञान मतलब व्यक्ति से लेकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए कैसे उपयोगी है, और कैसे इससे तरक्की हो, कैसे इससे प्रगति हो, और कैसे इससे समाज में समरसता हो? देखिए, मंत्र बोला जाता है, पढ़ा जाता है, ओम देवहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। अब बताइए इस देश में या विश्व में सबके मन में अशांति है, लेकिन जो इस वेद पाठ को पढ़ेगा और शांति भाव को समझेगा, शांति क्या है? त्यागात् शांतिम अधिगच्छति। त्याग क्या है? तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, लोभ, असूया, राग, अभिनिवेश, ये सारे विकार जितने होते हैं, छल, कपट, प्रपंच इत्यादि, ये सब, जैसे अहंकार, घमंड, दर्प, दंभ, ये सब का त्याग करने को ही त्याग कहते हैं। जब इनका त्याग करेगा तो अशांत चित्त आनंद का अनुभव करेगा। तो जो व्यग्रता है, धन के पीछे जो लोग दौड़ भाग करके अपने स्वयं के जीवन को दुखी कर चुके हैं। आप देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी, आप हमें यह बताएं कि मनुष्य सुख के लिए तो किसी कार्य में प्रवृत्त होता है कि मैं जिस कार्य को करूंगा उससे जो हमें प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति से मेरा जीवन सुखमय होगा। लेकिन जब वह उस कार्य में प्रवृत्त होता है तो दुख वहीं से आने लगता है। जैसे कोई मनुष्य किसी नौकरी को ज्वाइन किया तो लड्डू ला करके खिलाता है, लेकिन जब उसी नौकरी से परेशान हो जाता है, एक दिन उसे रिजाइन देना होता है या डिप्रेशन में आ जाता है, तो दुखी होकर के परेशान हो जाता है, तो काफी लोग उसे समझाने जाते हैं कि दुखी मत हो। यानी सुख की चाह में जब दुख को तुम मोल लेते हो, इस बात का ज्ञान जिसे नहीं है तो वह संसार में भटक रहा है। उसको मार्ग देने की विद्या का नाम है वेद विद्या, वेदांग विद्या। और देखिए हम लोगों के पास, मतलब मान लीजिए कि हमने वेद के भाष्य को हम विवेचन कर रहे हैं, लिखेत और ज्वेत्वा, हम मंत्रों को पढ़ रहे हैं, गिरिशंता विचाकसी, अनेक मंत्रों को हम पढ़ते जा रहे हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य अनंतम सहपरस्ता, तो हम मंत्रों को पढ़ रहे हैं, मंत्रों के भाष्यों को कर रहे हैं। हम उस ततो विराट जाए तब विराजो अधिपुरुषा, हम जान रहे हैं कि उस विराट पुरुष से एक और विराट पुरुष हुआ और उसी विराट पुरुष के समस्त सृष्टि है। तो हम ऐसे पुरुष को हम प्रणाम करते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस तरह की भावना से ओतप्रोत रहने वाले गुरु आचार्यों के पास जब दुखी लोग आते हैं तो उनसे गुरुजन जब 10 मिनट या 15 मिनट उनसे वार्तालाप करते हैं तो उनके जीवन में शांति आने लगती है। यह विद्या शांतिदायक विद्या है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति। देखिए ये सब शांति पाठ करने से सर्वत्र सब जगह से शांति की अनुभूति होने लगती है। आवश्यकता है इसके भाव में जा करके महसूस करने की। हम यद पढ़तम तद गुरुवे समर्पितम, यदि हम शब्द तक अटक गए, अक्षरों तक अटक गए, यदि उसको हमने जो है भीतर नहीं उतारा, जीवन में साधा नहीं, तब तक हमारे भीतर और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। तो लोग व्यग्रता में, लोग उग्रता में जो है भाषा जो बोलेंगे, वाणी का तप नहीं जानते, मन का तप नहीं जानते, शरीर का तप नहीं जानते, तो ये तप कैसे किए जाते हैं? जैसे अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय वस्त्रम चैव वांगमयम तप उच्यते। वाणी के तप 5 हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हम ऐसी वाणी न भूलें जो दूसरों को दुख दे। अब बताइए जो दूसरों को दुख दे, ऐसी वाणी पर विचार न करने वाला व्यक्ति क्या वह स्वयं दुखी नहीं हो सकता? हमारे यहाँ तो ये बार बार कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भाग भवेत्। इसमें मैं देखता हूं कि अपनी शांति चाहिए तो आप दूसरों को शांति प्रदान करिए, अपना सुख चाहिए तो दूसरों के लिए सुख की कामना करिए। सभी सुखी रहेंगे, हमारा पड़ोसी सुखी रहेगा, हमारा भाई सुखी रहेगा, हमारे परिवार के सदस्य सुखी रहेंगे, हमारा देश सुखी रहेगा, तो निश्चय ही हम सुखी रहेंगे। इस तरह की भावना से ओतप्रोत हम सब आचार्यगण दूसरों को हम यह सब ज्ञान उपदेश देते रहते हैं। यही देने का सामर्थ्य आचार्यों के पास होता है, संस्कृत पढ़ने वालों के पास होता है, वेद पढ़ने वालों के पास होता है। यह क्या कम आश्चर्य है? क्या वैदिक ज्ञान को, वेदों को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा स्कूली शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक नहीं होना चाहिए? अवश्य बनाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जब यह देश गुलाम था, उस गुलामी के ज़माने में जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली आई, तो मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने क्या किया कि लोगों को मजदूर बनाने दो, क्लर्क बनाने दो, इससे ऊपर की शिक्षा की टेक्निक नहीं दी। बहुत विकास होते होते अभी विकास जितना भी हुआ है, आपको बता दूं कि जब तक वैदिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देश में आरंभ न किया जाए, तब तक देश में जो है हमेशा जो है लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा द्वंद्व करते रहेंगे, शांति नहीं आ सकती है। जब तक जो है वैदिक शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, शांति पाठ पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, गीता का ज्ञान पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, उपनिषदों के जो है सुक्तियों को पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। इस देश और संस्कृति में जो ऋषि मुनियों के जो योगदान है, उनकी जो है बायोग्राफी, उन ऋषि मुनियों की बायोग्राफी पढ़ानी चाहिए, नैतिक शिक्षा जरूर लानी चाहिए। मैं जो है अभी 3 दिन पहले एक अखबार में छपा हुआ समाचार पढ़ा कि बेटे पोते बहुत उन्नति कर चुके थे, IAS भी उनका पोता है, और उनके दादा दादी ने स्वयं आत्महत्या कर लिया इन सबों से परेशान होकर के। तो मैं बड़ा दुखी हुआ यह समाचार पढ़ के। मैंने कहा कि इस देश में वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि संस्कृत और संस्कृति का अभाव हो रहा है, वेद शिक्षा का अभाव हो रहा है, संस्कृत शिक्षा का अभाव हो रहा है, इसलिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्योंकि माता पिता की जहां उपेक्षा होगी तभी वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। तो इस तरह से माता पिता की उपेक्षाएं होती दिख रही हैं, तभी वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि देश में वृद्धाश्रम खुले। सभी बेटे पोते अपने माता पिता की सेवा करें, और यह ज्ञान जो है हमारे सुभाषित श्लोकों में दिया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल की वृद्धि चाहिए, बल बुद्धि विद्या और तेज की वृद्धि चाहिए। तो नित्य ही अपने घर के बुजुर्गों का सेवा भाव रखें, और जिस घर में दादा दादी रहते हैं उस घर के नाती पोता ज्यादा उन्नति करते हैं, ऐसा सर्वे करके देखा जा सकता है। स्वामी जी, एक मतलब कई धार्मिक ग्रंथ और वेद तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदू दर्शन को लेके कई मिथक भी हैं। उन मिथकों को का जवाब, जैसे एक मिथक ये है कि महाभारत को लेकर कि महाभारत को घरों में रखने से अशांति, कलह और टकराव की नौबत आती है। तो क्या ये मिथक कैसे शुरू हुआ, इसकी सत्यता क्या है? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां पर विचारहीनता आ जाए जिस समाज में, वहां पर बड़े ही श्रेष्ठ विचार जो है, यदि झूठों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो श्रेष्ठ विचार भी कभी कभी दबते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम सब जैसे आप हैं, ये सब विचारक हैं आप सब, तो आप सब जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि महाभारत ग्रंथ रखने से तुम्हारे घर न महाभारत हो सकता है, न लड़ाई हो सकती है, न क्लेश हो सकता है। क्योंकि महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो ज्ञान विश्व में चाहिए वह समस्त ज्ञान तुमको महाभारत ग्रंथ में प्राप्त होगा। जिसको ज्ञान होता है वह कभी कह नहीं करता है। देखिए, यह मिथक है कि महाभारत ग्रंथ रखने से लड़ाई होती है। मैं कहता हूं कि महाभारत ग्रंथ तो बहुतों के घर में नहीं है, तो आज कोर्ट केस क्यों इतना लंबा चौड़ा जो है पोथा का पोथा वहां पर फाइलें लगी हुई हैं? क्योंकि महाभारत ग्रंथ यदि जिसके घर में होता तो मैं पक्का कह सकता हूं कि वहां पर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता, क्योंकि वो पवित्र ग्रंथ है, ज्ञान का ग्रंथ है।
आप देखिए जब महाभारत सीरियल चलाया जा रहा था तो उसमें भी गाया जा रहा था कि यह ज्ञान की गंगा है। स्वामी जी, उत्तराखंड में भी कोई वैदिक धाम जो दिल्ली एनसीआर में आपने खोला है, तमिलनाडु में खोला है, तो उत्तराखंड में भी कोई ऐसी संभावना भविष्य में देखते हैं? मैं उत्तराखंड यहाँ जो है चंपावत क्षेत्र आप सबसे मिलने आया हूँ और यह एक शुभ अवसर है कि यहाँ मेरा आना हुआ। यहाँ आकर के आप सब जैसे बौद्धिक वर्ग विद्वान आप सब जो है मुझे मिले तो मेरे अंदर आपके प्रश्न पूछने से अब एक आशा जग रही है कि यदि विचार उत्पन्न होते हैं तो उनकी सत्ता कहीं न कहीं होती है। तो निश्चय ही यदि गुरुकुल के विचार हम सबके अंदर अब आ रहे हैं तो आने वाले भविष्य में मैं निश्चय ही चाहूँगा कि यहाँ पर भी एक गुरुकुल का विस्तार होवे और हमारी संस्कृति, धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार पुरजोर से यहाँ पर होवे और आप सबका पूरा जो है योगदान सहयोग सब रहेगा। और मैं आगे जाऊंगा अपने अन्य आचार्यों के साथ एक सभा गोष्ठी करके मैं इन बिंदुओं पर आगे बढ़ना चाहूँगा, इधर भी गुरुकुल खुले। ठीक है, बहुत धन्यवाद स्वामी राजेश्वराचार्य साहब। वेदों के विद्वान स्वामी राजेश्वराचार्य हमारे साथ थे। वेद केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं, वो धर्म का ही ज्ञान नहीं देते हैं, वो कर्म का रास्ता बताते हैं। सही कर्म क्या है? वेद विज्ञान से आगे विकास के बीच ये जो फासला है इसको कैसे पाटा जाए, और विकास केवल अर्थ का नहीं, विकास अध्यात्म का, विकास समाज को जोड़ने का, विकास राष्ट्र के लिए सोचने का और राष्ट्र के लिए कार्य करने का। तभी ये जो कर्म है, ये जो धर्म है, तभी राष्ट्र धर्म में परिवर्तित होगा।